प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। आइटम नंबर 7। हाँ, अभी तो शुरू तो होने दो। डिवीजन ही रहता है संविधान संशोधन के अंदर। बिना डिवीजन के, बिना मत विभाजन के संविधान संशोधन नहीं होते हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। प्लीज। आइटम नंबर 7। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। ये कोई परेशानी नहीं है। ये संवैधानिक रूप से आप डिवीजन मांग सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान संशोधन में डिवीजन होता ही होता है, मत विभाजन होता है। अभी का समय खर्च मत करो, बोलने का समय रहेगा आपका। विचार करो। बाद में तो मत विभाजन होना है। क्यों समय खर्च करते हो? मांगना ही है। ओवैसी साहब सबसे ज्यादा चिंतित हैं आज। लॉबी खाली कराए जाए। अभी खाली कराई जा रही है लॉबीज। डिवीजन मांगा गया है तो डिवीजन होगा। हालांकि ओम बिरला जी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि पहले चर्चा कर लेते हैं और डिवीजन बाद में होगा ही, लेकिन क्योंकि विपक्ष की मांग ये है कि डिवीजन अभी हो तो उसके लिए लॉबी खाली कराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ सभी मेहमान बने हुए हैं। समीर चावगांवकर जी, दरअसल क्या कोशिश है? विपक्ष का जो विरोध है वो तो अभी जो शुरुआत में ही हमने बयान सुने हैं उसमें उन्होंने अपने कई अहम बिंदु रख दिए हैं और वो फिर चर्चा में भी आएंगे, लेकिन अब डिवीजन मांगा गया है इस बिल को जो पेश किया गया उसको लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपने तेवर बता दिए कि इस बिल को लेकर उनके तेवर क्या हैं, और जिस तरीके से कैसी वेणुगोपाल ने कहा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता बोल रहे थे, यह तय है कि इसको सरकार को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। और मुझे लग रहा है सरकार को इस बात का अंदाजा था। अब डिवीजन उन्होंने पहले मांग लिया है। समीर जी, अगर पॉइंटेड जो बातें रखी गई उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आप प्रोपोर्शनल परसेंटेज देखेंगे तो दक्षिण भारत का 24 दशमलव कुछ से वो 20% पर आ जाएगा, यानी कम होगा 4 से 5%। उत्तर भारत का बढ़ जाएगा। यही तो बड़ा सवाल है। रखा क्या है? मुझे लगता है अभी तो ये सब अज्यूम कर रहे हैं ना। अभी सरकार का पक्ष तो सामने आया नहीं है कि सरकार किस तरीके से दक्षिण भारत के साथ न्याय करेगी या दक्षिण भारत के साथ भेदभाव होने वाला है। अमित शाह जी वही कह रहे हैं कि भाई अभी बिल तो आने दीजिए, उस पर चर्चा होगी, चर्चा में आप कीजिए, उसके बाद आपको पता पड़ेगा क्या होने वाला। अभी तो प्रधानमंत्री भी बोलने वाले हैं 3 बजे। विजय जी, ये स्पष्टीकरण पहले क्यों नहीं दिए गए हैं? क्या पहले नहीं दिए जाने चाहिए थे? आप बिल लेकर आए हैं, एक अहम बिल है जो बहुत कुछ बदल सकता है, बदलने वाला है, तो ये अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस पर बिल सामने आ जाएगा, उसके बाद इस पर स्पष्टीकरण आएगा, ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, और उसमें सरकार को अपना रुख भी रखना चाहिए था। बिल भी लोगों के पास, कोई सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये देश की प्रॉपर्टी है। बिल भी पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, तो वो उस पर रखे और सरकार अपना रुख रखती है कि भाई इस तरह से कर रहे हैं। अभी ये जो बिल पास टेबल करने वाली है सरकार, डीलिमिटेशन का बिल है, तो उसमें एक मेन ऑब्जेक्शन, 2 मेन ऑब्जेक्शन जो मैं सुन रहा हूँ हमारे जो सांसद हैं उनका है कि एक तो आप बिना सेंसस के डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, जबकि अभी तक का जो हमारा प्रोसेस था कि संविधान में क्या व्यवस्था थी कि जब भी सेंसस हो उसके बाद डीलिमिटेशन किया जाए। अब ये पहली बार ये कर रहे हैं कि बिना सेंसस तो कर नहीं रहे, जनगणना तो कर नहीं रहे और डीलिमिटेशन प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा मुद्दा है कि क्या बदलाव कर रहे हैं। दूसरा, जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बनाकर पार्लियामेंट के अधिकारों को, संविधान में जो अधिकार दिए गए पार्लियामेंट को, उसको कमजोर करने की कोशिश का आरोप है। ऐसा समझता हूं कि सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए ये विरोध हो रहा है। और संविधान जैसा, लेकिन जो विरोध हो रहा है यशवंत जी, अभी क्योंकि डिवीजन मांग लिया गया है तो ताकत तो अभी दिख जाएगी विपक्ष की और सरकार की।
मेरे ख्याल से वो चाहते ये हैं कि कमिट हो जाएं। अभी जैसे विपक्षी जितने नेता हैं वो चाहते हैं जो विरोध वाले हैं वो अभी के अभी विरोध कमिट करें, ताकि अगर कल के दिन वोट अपना पलटें अगर बाद में ना बदलें। तो बाद में ना बदलें। तो ये उस तरीके की गारंटी है कि हम कुछ करने से पहले हम पहले अपनी ओर की साइड को हम पुख्ता कर लें। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, जब इतना बड़ा बिल आता है सामान्यतः विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के और बहुत सारी चीज़ें आयरन आउट करके की जाती हैं, और अंत में विपक्ष का ये कहना कि आप जो कुछ भी रश कर रहे हैं जैसे ला रहे हैं, ये क्रेडिट की लड़ाई होने वाली है। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो दरअसल लड़ाई इतने ऐतिहासिक बिल को बजाय इसके कि सर्वसम्मति से वो चीज़ पास होती ज़्यादा बेहतर होता, वो शायद अब क्रेडिट की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग विरोध करेंगे उनको महिला विरोधी बोल करके बीजेपी कैंपेन करेगी और ओबीसी विरोधी कह करके विपक्ष कैंपेन करेगा। क्योंकि सेंसस के ऊपर की जो मांग है ना स्मेरा, वो सीधे सीधे 2010 वाले ओबीसी वाली मांग से जुड़ी हुई है, वो उससे जुड़ी हुई है। और वो अभी अखिलेश यादव ने जब खड़े होकर अपनी बात रखी तो उन्होंने उसे कह भी दिया कि दरअसल ये क्योंकि आपको लगता है कि हम मांग करेंगे, इस वजह से इस तरह से लाने की कोशिश है।